हेलो गाइस, मैं सीए अरुण गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल टैक्स अरीना। 31 जुलाई आने वाला है, टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट है। और अभी भी देखा काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कौन सा आईटीआर फॉर्म यूज करना है। अब क्योंकि इनकम टैक्स ने 7 फॉर्म स्पेसिफाई किए हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कन्फ्यूजन तो रहता ही है, क्वाइट ऑब्वियस है। अच्छा, अब इनकम टैक्स ने फॉर्म स्पेसिफाई किए हैं या इनको डिफाइन किया है, डिफरेंशिएट किया है, तो प्रायोरिटी पे उन्होंने लिया है कि टाइप ऑफ पर्सन। पर्सन जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी को कौन सा करना है, ट्रस्ट को कौन सा यूज करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को कौन सा यूज करना। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो उन्होंने ये लिया। और सेकेंडरी है टाइप ऑफ इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स में हम लोग के 5 टाइप की इनकम होती है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर इनकम, कैपिटल गेन, पीजीवीपी। वो सेकंड क्राइटेरिया, बट फर्स्ट क्राइटेरिया लिया उन्होंने पर्सन। इस पर्सन को कौन सा आइडिया यूज करना है। तो यहाँ हम लोग सारे टोटल 7 फॉर्म पे बात करेंगे और क्विक रिवीजन कर देंगे एक। अब देखो, सबसे पहले 5, 6, 7 इनको अलग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल एचयूएफ तो आना नहीं है यहाँ पे। बाकी बचे हुए जो भी पर्सन है वो आएंगे। तो ITR 7, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट हो, पॉलिटिकल पार्टी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या ऐसा बोलो कि जिसका इनकम अनकंडीशनली टैक्स फ्री है, तो ITR 7 उनको यूज करना है। ITR 6 कंपनीज को यूज करना है। और ITR 5 किसको यूज करना है? जो बचे हैं, मतलब बचे इन द सेंस LLP, फर्म, BOI, AOP, AJP। AJP आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन्वेस्टमेंट फंड है, बिजनेस ट्रस्ट है। इधर बिजनेस ट्रस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ITR 7 में हमने बोला था रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, वो ITR 7 में जाएगा। बिजनेस ट्रस्ट ITR 5 में जाएगा। ठीक है। स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, स्टेट ऑफ डिसीज, किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी रिटर्न उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल करता है ना, तो वो ITR 5 में इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो 3 रिटर्न तो यहाँ अभी छोड़ देते हैं। 5, 6, 7 हो गया अपने को। ठीक है। फर्म भी आ जाता है इसमें 5 में। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं बची हुई 4 फॉर्म: ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। अच्छा, मैक्सिमम टैक्स पेयर्स है रिटर्न फाइलर्स इंडिविजुअल है, तो हम लोग फोकस भी इधर इंडिविजुअल्स पे ही कर रहे हैं। और इंडिविजुअल्स के सामने 4 फॉर्म आते हैं: ITR 1, 2, 3 और 4। 5, 6, 7 तो वो अलग है, वो अलग पर्सन के लिए हो गया, जो बता दिया आपको। ठीक है। सबसे पहले आते हैं ITR 1। ITR 1 का नाम जैसे सहज है, छोटा फॉर्म है, सिंपल भी है। किसको फाइल करना है? रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है। क्या इनकम होनी चाहिए? सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है। अदर सोर्सेस में जो बैंक का सेविंग बैंक में इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है, जो FD है, वो होना चाहिए। लॉटरी हॉर्सेस नहीं आएगा इधर, वो आएगा अपना ITR 2 में। ठीक है। इनकम होनी चाहिए 50 लाख से कम। एक क्राइटेरिया इनकम टैक्स ने बना दिया: 50 लाख से कम वाले अलग, 50 लाख से ऊपर वाले अलग। क्योंकि 50 लाख से ऊपर की जो रिटर्न जाती है, उसमें एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट भी फाइल होता है, तो वो अलग कर दिया। इसलिए ITR 1 में इंडिविजुअल का इनकम 50 लाख से कम है, ITR बन जाएगा। एक चीज़ और कर दी है, एग्रीकल्चरल इनकम जो है 5,000 रुपये से कम है, वो इधर ITR 1 में आएगी। ठीक है। तो ITR 1 जैसा नाम है, रेजिडेंट इंडिविजुअल। मैं रेजिडेंट बार बार बोल रहा हूँ, नॉन रेजिडेंट नहीं आएगा इधर, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए आ गया ITR 1। सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस पे आ गया। 50 लाख से कम इनकम, एग्रीकल्चर इनकम 50,000 से नीचे होगी, उनको ITR 1 करना, जैसा कि नाम है सहज। अब ये कौन फाइल नहीं कर सकते? नॉन रेजिडेंट ये नहीं यूज कर पाएंगे। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो और अगर आपने शेयर होल्ड किए हैं किसके, अनलिस्टेड कंपनी के, आपका इनकम या इंटरेस्ट है फॉरेन एसेट्स पे। अच्छा, आपका कोई TDS कटा है सेक्शन 194N में, जो हम लोग बैंक से कैश डिपॉजिट करते हैं, वो TDS कटता है। क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो ITR 1 नहीं फाइल करना है आपने, ITR 2 फाइल करना है। ठीक है। अब ITR 2 पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। ITR 1 हो गया। ITR 2 किसको करना है? इंडिविजुअल और HUF। देखो, इनकम टैक्स ने 4 फॉर्म दिए ना, 1, 2, 3, 4,
इंडिविजुअल्स के लिए। तो इसमें एचयूएफ जोड़ दिया उन्होंने, आईटीआर 2, 3, 4। 1 में तो प्योर रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 2, 3, 4 में उन्होंने एचयूएफ भी ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आईटीआर 2 में इंडिविजुअल और एचयूएफ रहेंगे। इनकम वही रहेगी जो आईटीआर 1 में बोला हमने। सिर्फ क्या बढ़ने वाला है यहाँ पे, कैपिटल गेन। मतलब जो लोग शेयर वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जिनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म है, या कोई और भी प्रॉपर्टी अगर बेची है, कोई कैपिटल गेन है ड्यूरिंग द ईयर, तो इधर आईटीआर 2 में आ जाएंगे। इनकम अबव 50 लाख, 50 लाख से ऊपर इनकम है, आईटीआर 2 में आ जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर इधर आ जाएंगे। किसी कंपनी में डायरेक्टर है, मतलब जो आईटीआर 1 में बोला था ना कि ये फाइल नहीं कर सकते, वो इधर आ जाएंगे। जैसे अगर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी में, इफ यू होल्ड शेयर इन अनलिस्टेड कंपनी, इनकम और इंटरेस्ट इन फॉरेन एसेट, टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ 194N में, जो बैंक से कैश विड्रॉल किया है, क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो आप आ गए आईटीआर 2। ठीक है, आईटीआर 2 में आप देखोगे लिखा भी है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल इसलिए लिखा क्योंकि इसमें नॉन रेजिडेंट भी इंक्लूड होंगे, आईटीआर 2। करेक्ट। अभी देखो आईटीआर 1 और 2 में हम लोगों ने पीजीवीपी की बात नहीं की है, बिजनेस प्रोफेशन की ना। ठीक है, उसकी बात करेंगे हम लोग आईटीआर 3 और आईटीआर 4। आईटीआर 3 इन चारों में बोला जाए ना, तो वो ऐसा फॉर्म है जो सारी चीजें कवर करता है, इसलिए आईटीआर 3 अपन बाद में बात करेंगे, पहले आईटीआर 4 पे जाते हैं। आईटीआर 4 बेसिकली बोले तो एक्सपेंडेड वर्जन या एडवांस वर्जन है आईटीआर 1 का। एक दो ही चीजें इसमें इंक्लूड करें, बाकी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 मोर और लेस सेम है। और इसका नाम आईटीआर 1 सहज और आईटीआर 4 को सुगम बोलते हैं हम लोग। तो आईटीआर 4 में जो आईटीआर 1 में है वो ये बड़ा क्या है यहाँ पे वो बताता हूँ मैं। इसमें इंक्लूड होगी पीजीबीपी, बिजनेस प्रोफेशन। कौन सा? प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, 44AD, 44AD-A, 44AE। ये 3 प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शन है, और ये प्रेजम्पटिव टैक्सेशन अगर है तो आईटीआर 4 आपने फाइल करना है। ठीक है, बाकी सब देखो सेम है। बोले तो सिर्फ दो चेंज इसमें दिख रहे हैं, आईटीआर 1 और अगर 4 को आप कंपेयर करते हैं। आईटीआर 1 रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए था, आईटीआर 4 रेजिडेंट इंडिविजुअल प्लस एचयूएफ। करेक्ट। दूसरा इसमें जो एक एडिशनल है, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, 44AD, ADA, AD, 44AE कि प्रेजम्पटिव टैक्सेशन आ गया, दो एडिशनल उन्होंने एक्सपेंड किया तो आईटीआर 4 बन गया। बाकी सेम है, जो वहां था वो इधर है। पार्टनरशिप जिनका प्रेजेंटिव टैक्सेशन पे है वो आईटीआर 4 फाइल करेंगे, जिनके प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं है वो उधर आईटीआर 5 में चले जाएंगे। करेक्ट। अभी देखो क्लियर हो गया ना। अब आईटीआर 1, 2, 4 हम लोग ने बात कर ली है। अब जिनको आईटीआर 1, 2 और 4 नहीं एप्लीकेबल है तो कहाँ जाएंगे वो? तो सीधे आईटीआर 3 में जाएंगे, क्योंकि आईटीआर 3 ने सब कुछ कवर कर लिया है। आईटीआर 3 ने रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ कर लिया, पांचों हेड कवर कर लिए, 50 लाख से 50 लाख से ऊपर की इनकम कवर कर ली, एग्रीकल्चर इनकम 50,000 से ऊपर है वो कवर कर लिया, डायरेक्टर फाइल कर सकते हैं, जिनका अनलिस्टेड कंपनी के शेयर है वो फाइल कर सकते हैं। मतलब इन तीनों के टॉप पे आईटीआर 3 है। अगर पिरामिड बनाए तो आईटीआर 3 आएगा, फिर आईटीआर 1, 2, 4। 1 और 4 में सिर्फ दो चेंजेस हैं वो बता दिए, आईटीआर 2 बता दिए, 3, 4 हो गया। अब भी समझ में आ गए। आप इंडिविजुअल है तो सबसे पहले समझ लो 1, 2, 3, 4 में ही जाना है आपने, 5, 6, 7 अलग। इंडिविजुअल में आपकी बिजनेस प्रोफेशन है तो 3 और 4 पे सोचना है आपने। प्रेजम्पटिव है सीधा 4 में जाना है, प्रेजम्पटिव नहीं है बिजनेस है 3 में जाना है, कैपिटल गेन है शेयर ट्रेडिंग की आईटीआर 2 में जाना है, पेंशनर है आईटीआर 1 में जाना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, और इनकेस फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट में लिखें, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। या कोई डाउट है तो लिंक में मेरी वेबसाइट का भी है उसमें, और मेरा नंबर भी होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।